अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम हमारी हिंदी कहानी का जो यूनिट 1 है उसका एक सब पॉइंट्स और था, जो था पंच परमेश्वर। जो कहानी है प्रेमचंद की, जो प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास में बहुत ही विख्यात और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि दी है और ये बहुत ही विख्यात कहानीकार है। तो आइए हम इनकी कहानी, इनका पहले जीवन परिचय देखते हैं। तो जो मुंशी प्रेमचंद है, उनका जन्म 31 जुलाई 1880 से लेकर 18 अक्टूबर 1936 तक का उनका जीवन काल रहा है। हिंदी और उर्दू साहित्य के प्रमुख लेखक थे, जिन्हें आधुनिक भारतीय साहित्य का जनक माना जाता है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन वे अपने उपनाम प्रेमचंद से प्रसिद्ध हुए। प्रेमचंद ने 14 उपन्यास, लगभग 300 कहानियाँ, अनेक निबंध और लेख लिखे। तो उनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, ये प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जो भारतीय किसान जीवन की कठिनाइयों और सामाजिक समस्याओं को दर्शाता है। उसके बाद देखिए गबन है इनका एक उपन्यास। ये उपन्यास समाज में व्याप्त लालच और नैतिक पतन की कहानी प्रस्तुत करता है, जिसमें मुख्य पात्र रामानाथ की संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाया गया है। उसके बाद हम इनका एक और उपन्यास देखते हैं, जो है कर्मभूमि। यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया था, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद देखिए निर्मला। ये उपन्यास दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों पर केंद्रित है, जिसमें एक युवा लड़की की त्रासदी को दर्शाया गया। उसके बाद है सेवा सदन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, आप इसको पढ़िएगा अगर जब भी आपको वक्त मिले। यह उपन्यास नारी स्वतंत्रता और समाज में उनके स्थान पर विचार करता है, जिसमें एक महिला की आत्मनिर्भरता की कहानी है। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से समाज की वास्तविकता, विशेषकर ग्रामीण जीवन, जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति और आर्थिक शोषण को उजागर किया है। उनकी रचनाएं सामाजिक सुधार और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती हैं। उसकी कहानियां और उपन्यास ने भारतीय समाज में जागरूकता और परिवर्तन की लहर पैदा की। उनकी लेखनी ने न केवल साहित्य जगत को समृद्ध किया, बल्कि सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी प्रेरित किया है। प्रेमचंद की रचनाएं आज भी प्रासंगिक है और साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियों पर आधारित कई फिल्में और नाटकों का निर्माण हुआ, जो उनकी साहित्यिक महानता का प्रमाण है। तो जो प्रेमचंद है, उन्होंने बहुत पहले कहानियाँ या कविताएं या उपन्यास लिखे, वो आज के दौर में भी प्रासंगिक है। आज के दौर में भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो आप इनकी देखते हैं पंच परमेश्वर कहानी। जो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, जो ग्रामीण न्याय प्रणाली और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इस कहानी में दो बचपन के मित्र जुम्मन शेखू और अलगू चौधरी के बीच की घटना का वर्णन है। तो कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गहरे मित्र थे। जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, लेकिन बाद में जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला की उपेक्षा शुरू कर दी। निराश होकर खाला ने पंचायत बुलाने का निर्णय किया, जिसमें अलगू चौधरी को पंच नियुक्त किया गया। अलगू ने न्यायपूर्वक निर्णय लेते हुए जुम्मन को खाला की देखभाल करने या उससे मासिक भत्ता देने का आदेश दिया। इससे जुम्मन और अलगू की मित्रता में दरार आ गई। उसके बाद कुछ समय बाद अलगू स्वयं एक विवाद में फंस गया और इस बार जुम्मन को पंच बनाया गया। पंच के पद की गरिमा को समझते हुए जुम्मन ने निष्पक्ष निर्णय लिया, जिससे दोनों मित्रों को एहसास हुआ कि पंच के पद पर बैठने वाला व्यक्ति केवल न्याय की प्रतिनिधि होता है, न कि किसी व्यक्तिगत संबंध को। जैसे जब जुम्मन की बूढ़ी खाला ने उसको अपनी संपत्ति दे दी थी, उसको अपने संपत्ति का वारिस बना दिया था, तो उस वक्त जुम्मन जो था अपनी खाला का ख्याल नहीं रखता था। और जब अलगू को पंच परमेश्वर बनाया गया, आज जो अलगू थे उनको, अलगू चौधरी को पंच नियुक्त किया गया, तो उसने एक सही फैसला लिया और जो खाला के पक्ष में था और जुम्मन के विपक्ष में था। तो इससे जुम्मन को लगा कि वो व्यक्तिगत कोई लड़ाई मुझसे निकाल रहा है, मुझसे जल रहा है, या किसी तरीके की कोई दुश्मनी मुझसे गढ़ रहा है या निकाल रहा है। लेकिन जो अलगू था वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा था। वो सिर्फ जिस पद पर बैठा था उस पद को सही तरीके से कर रहा था और उस पद की गरिमा को सही तरीके से निभा रहा था। लेकिन ये जुम्मन को उस वक्त नहीं पता चलती, लेकिन जब जुम्मन खुद उस पद पर बैठता है और जब उसको उस पद की गरिमा और उस पद का एहसास होता है, तब वह समझता है कि ये पद ही ऐसा है। इस पद पर बैठकर आपको केवल सच्चाई का साथ देना होता है, किसी प्रकार की व्यक्तिगत संबंधों को इस से हटा देना होता है।
इसमें हमें सत्य की भावना पर काम करना होता है। तो मुख्य संदेश इस कहानी में क्या दिया गया है? कहानी ये दर्शाती है कि न्यायपालिका में व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए। पंच का पद परमेश्वर के समान होता है, जहाँ केवल सत्य और न्याय का स्थान होता है। तो आई होप कि आपको पंच परमेश्वर कहानी समझ आई होगी और प्रेमचंद का थोड़ा जो मैंने परिचय बताया है, उनके बारे में बताया, वो भी आपको समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा देखिएगा। पहले आप पंच परमेश्वर कहानी पढ़िएगा, उसके बाद ये सारांश देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।